जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। पिछले एपिसोड में आपने देखा कार्वर का वो विशाल वॉरशिप और कुडले बीच का सुकून। ऐसा लगा जैसे सफर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन गोकर्णा की असली गहराई तो अभी बाकी थी। आज हम निकलेंगे उन रास्तों पर जहां शांति सिर्फ महसूस नहीं होती, दिखती भी है। गोकर्णा की ये सुबह, हवा में नमक और मंदिरों की घंटियों की एक अजीब सी मिलावट। आज का दिन सिर्फ घूमने का नहीं, खुद को टेस्ट करने का है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोकर्णा। और आज का हमारा जो दिन है वो गोकर्णा से थोड़ा बीच वाइब से थोड़ा सा अलग रहेगा। आज हम थोड़ा सा एडवेंचर करेंगे, थोड़ा सा जंगल में जाएंगे। एंड अभी सुबह के बज रहे हैं मात्र 7। एंड यस, आज मैं जल्दी उठ गया क्योंकि मुझे जाना है याना केव्स। याना केव्स की डिस्टेंस यहाँ से है लगभग 50 किलोमीटर। एंड फ्यूल अप भी करना है मेरे को, तो मैंने सोचा थोड़ा जल्दी उड़ जाते हैं ताकि इधर की जो ह्यूमिडिटी है उसको अपन बीट कर सकें। एंड ह्यूमिडिटी को बीट करने के लिए आपके अंदर का विल पावर तो चाहिए, साथ ही में इलेक्ट्रॉल भी जरूरी है। ऑलराइट, देन लेट्स गो एंड see you on the road. Oh, shit, thank you. भाई फोन तो पीछे ही छोड़ दिया मैंने। अभी बोला था भगवान आज का दिन अच्छा करना, ये भाई साहब साक्षात भगवान ही बन के आए हैं। नहीं तो काम लग गया था भाई साहब। चलो ध्यान रखो थोड़ा। लो जी, याना केव्स की डिस्टेंस है 53 किलोमीटर्स एंड जाने में लगेंगे 1 घंटा 20 मिनट। और दूसरी बात, 1 घंटा 20 मिनट से थोड़ा अपने को ज़्यादा लगेगा क्योंकि चाय के बिना गुजारा नहीं हो सकता। घर कितना मस्त है यार। इधर आके मेरे को ऐसे ही लगता है, मतलब जब कोस्ट लाइन पे आता हूँ ना, जहाँ पे ऐसा घर के आसपास झाड़ फूट रहते हैं, है ना, ऐसा लगता है कि इधर यार एक अपना भी होना चाहिए। एक बात मैंने ना हर राइड पे नोटिस करी है, हर राइड पे जब ये गाड़ी ट्रिप F में जाती है, मतलब रिजर्व में जाती है, उसके बाद पेट्रोल पंप मिलता ही नहीं है भाई। मिल गया भाई, मिल गया भाई, मिल गया भाई। वाह, थैंक गॉड, थैंकफुल। और 1200 राउंड ऑफ बोलो। हाँ बस 1200 का पेट्रोल घुसा भाई। कहाँ चलेगा? गोकर्णा से निकलते ही रास्ते बदलने लगे थे। शहर का शोर पीछे छूट गया था और घने जंगलों की खामोशी शुरू हो गई थी। कैमरा पर बातें तो मैं बहुत कर रहा था। ओके गाइस, सो वी आर पासिंग थ्रू अ रिजर्व फॉरेस्ट एरिया और यहाँ से याना केव्स 15 किलोमीटर्स है। पर सच कहूँ तो उस सुनसान रास्ते पर थोड़ा डर भी लग रहा था। फॉरेस्ट एरिया में कुछ भी ऐसी जरा सी भी हलचल दिखती है ना, क्या मालूम, ऐसा लगता है कि कौन आया।
एक मोटो ब्लॉगर के लिए रास्ता कभी दुश्मन होता है तो कभी जिगरी दोस्त। लेकिन इस सफर में मेरी आंखें हर मोड़ पर बस एक चाय की टपरी ढूंढ रही थी। अरे कोई तो चाय बनाता होएगा। मीलों तक कोई नहीं था, बस मेरी हिमालयन की आवाज और जंगल की सरसराहट। चाय की तलाश अब एक मिशन बन चुकी थी। और भाई जैसे ही याना केव्स का गेट दिखा, वहां कोने में वो धुआं छोड़ती चाय की टपरी नजर आई। कसम से पूरे रास्ते की जो धूल और थकान दिमाग पर चढ़ी थी ना, उस एक कप कड़क चाय ने सब साफ कर दी थी। राइट, सो पूरा रास्ते चाय ढूंढने के बाद ना मिली कहाँ पे, जिधर पार्किंग करना है गाड़ी को। याना कि उसमें पहुंच गया हूँ। इधर से 1.5 किलोमीटर का वॉक है, और जहाँ ये वॉक शब्द आ जाता है ना भाई, उधर मेरा दिमाग हो जाता है खराब। और ऐसा भी नहीं कि सीधा सीधा स्टेयर्स है, बड़ा भाग हैं, चलते ही है, देखेंगे जो होता है। तो चाय सॉलिड है भाई। ये रास्ता थकान भरा हो सकता था अगर ये नज़ारे ना होते। साइड में बहती वाटर स्ट्रीम की आवाज कसम से किसी मेडिटेशन म्यूजिक जैसा सुकून दे रही थी। लेकिन रास्ता उतना सुकून भरा भी नहीं था। पैरों के नीचे थी कच्ची मिट्टी और पत्थर, और वो चढ़ाई, ऊपर से यह ह्यूमिडिटी इतनी कि हर कदम पर लग रहा था बस यहीं बैठ जाऊं। जंगल इतना घना कि धूप भी डर डर के नीचे आ रही थी। हर मोड़ पर लगता था बस अब पहुंच गए, पर रास्ता वो तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और फिर अचानक पेड़ों के पीछे से याना केव्स का पहला ग्लिम्स दिखा। वो दो विशाल काली चट्टानें, भैरवेश्वर और मोहिनी शिखर, ये देखकर मैं शॉक्ड रह गया था। इनका फॉर्मेशन इतना पुराना है कि लगता है कुदरत ने इन्हें फुर्सत में तराशा है। मंदिर में पहुंचते ही उस ठंडी मिट्टी और घंटियों की आवाज ने सारी थकान खींच ली थी। पांव धोए, दर्शन किए और वहां की शांति को थोड़ा महसूस किया। पर असली रोमांच अभी बाकी था। मंदिर से निकलकर जैसे ही मैं उन पवित्र गुफाओं के अंधेरे रास्ते पर बढ़ा, भाई वो नजारा दिमाग हिला देने वाला था।
बाहर की सारी गर्मी भूल गया था मैं। वहां की उन विशाल चट्टानों के बीच खड़े होकर ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा हूं। Guys, this is nothing less than magical. Just look at this. Wow. That's mind blowing. हर पत्थर, हर दरार की एक अपनी अलग ही कहानी लग रही थी। ये सिर्फ काली चट्टानें नहीं हैं, इनके पीछे सदियों पुरानी एक कहानी छुपी है। माना जाता है कि भस्मासुर ने जब भगवान शिव से वरदान पाकर उन्हीं को खत्म करने की कोशिश की थी, तब शिवजी ने इन्हीं गुफाओं में शरण ली थी। ये दो विशाल शिखर, भैरवेश्वर जो 120 मीटर ऊंचा है और मोहिनी शिखर जो 90 मीटर ऊंचा है, ये पूरी दुनिया में अपने तरह के अनोखे लाइमस्टोन फॉर्मेशंस हैं। इनका ये काला रंग और ये अजीब सी बनावट देखकर समझ आता है कि क्यों इन्हें इतना पवित्र माना जाता है। बिना किसी सहारे के सदियों से खड़ी ये चट्टानें कुदरत का एक ऐसा चमत्कार है जो आपको हैरान कर देगी। केव्स की जादूगरी में मैं इतना खो गया कि भूल ही गया बाहरी दुनिया से मेरा रिश्ता टूट चुका है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। याना केव्स के 20 किलोमीटर रेडियस में नेटवर्क जीरो रहता है। 3-4 घंटे घर वालों के कॉल्स नहीं लगे और वहां हाहाकार मच गया। मूड थोड़ा ऑफ हो गया था, इसलिए बिना कुछ रिकॉर्ड किए मैं सीधे होम स्टे वापस आ गया। लेकिन वहां पर मुझे एक बहुत जरूरी सीख मिली। नेचर से कनेक्ट होना अच्छा है, पर अपनों को इन्फॉर्म करके। ऑलराइट जी, तो याना केव से मैं आ चुका हूँ वापस अपने रूम पर। एंड याना केव से डायरेक्टली मैं रूम पे ही आया। रास्ते में मैंने कुछ भी नहीं किया, तो रास्ता मैंने आपको दिखाया नहीं। उसके बाद मैं लंच करने भी चला गया था। लंच करने भी कल वाली जगह पे गया, तो मैंने सोचा भाई एक ही जगह बार बार दिखाने से कोई सेंस नहीं बनता है। लंच भी हो गया है, शाम के 4:30 बज गए हैं। याना केव्स में मजा आया भाई, बहुत ही तगड़ी जगह मेरे को लगी। बट एक चीज याद रखना, याना केव्स के आसपास 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की रेडियस में नेटवर्क जीरो होता है भाई। मेरे पास में जियो और आइडिया दोनों सिम थी, दोनों में नेटवर्क एकदम जीरो था। आप अगर याना केव्स जाते हो तो घर वालों को पहले इन्फॉर्म कर देना कि भाई साहब 3-4 घंटे नेटवर्क में नहीं रहेंगे, चिंता ना करें। मेरे से तो हो गई गलती, लेकिन आगे से मैं ये चीज ध्यान रखूंगा। आप लोग भी ऐसा ही करना। ओम बीच यहाँ से हम जाने वाले हैं, वही रास्ता है जो कल वाला रास्ता है जिससे हम कुडले बीच गए थे, तो वो रास्ता भी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। डायरेक्ट ओम बीच पर जाते हैं एंड सी यू एट द ओम बीच। इसके बाद मैं पहुंचा ओम बीच। इसका नाम ओम बीच इसलिए पड़ा क्योंकि ऊपर से इसका शेप बिल्कुल ओम की तरह दिखता है। यहाँ की वाइब कुडले से थोड़ी अलग थी, ज्यादा लाइवली, ज्यादा रौनक, लोग रिलैक्स कर रहे हैं, बोट्स चल रही हैं एंड वाटर स्पोर्ट्स। यहाँ मुझे बिजनेस करने के 2 तरीके समझ में आए। कोई कस्टमर्स का अपने पास आने का इंतजार कर रहा था, कोई अपनी नाव लेके कस्टमर बनाने चला था। कौन सही था? वेल, मुझे क्या ही करना था, मैं तो चला सनसेट देखने। सामने था अनंत समंदर और नीचे उन भारी चट्टानों से टकराती हुई लहरें। वो जो शोर था ना, वो कानों को चुभ नहीं रहा था, बल्कि दिमाग को शांत कर रहा था। हर बार जब एक लहर आती और उन पत्थरों से टकरा कर बिखर जाती,
ऐसा लगता है जैसे वो मेरी सारी थकान अपने साथ लेकर जा रही है। सनसेट की वो हल्की नारंगी धूप और ठंडी हवा। उस वक्त कैफेस की भीड़ से दूर मैं बस वहां बैठा और उन लहरों का खेल देखता रहा। सनसेट के सुकून के बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ा और पहुंचा नमस्ते कैफे। ये जगह सिर्फ एक कैफे नहीं है, ये ओम बीच की पहचान है। शुरू में लगा कि बस एक कॉफी पीऊंगा और निकल जाऊंगा, पर वहां की वाइब ने जैसे मुझे रोक ही लिया था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था और कैफे की वो पीली लाइट्स जलने लगी थी। एक तरफ समंदर की गरज और दूसरी तरफ हल्का सा म्यूजिक। वहां बैठे हुए पता ही नहीं चला कब रात हो गई। वहां का क्राउड, वो लोगों का मिलना जुलना और वो हवाएं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां आपका मन वापस जाने का होता ही नहीं है। काफी देर वहां बैठा रहा, बस उस पल को जीते हुए। रात का सन्नाटा शुरू हो चुका था और अब बारी थी गोकर्णा के मेन टाउन की रौनक देखने की। ओके, दैट्स द मार्केट। मेरा मन ऐसा है कि किधर पार्किंग में लगाता हूँ गाड़ी एंड थोड़ा घूमता हूँ पैदल। रात होते ही गोकर्णा का बाजार चमक उठा था। मार्केट की रौनक और महाबलेश्वर मंदिर का वो माहौल। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था, पर वो दृश्य हमेशा याद रहेगा। हर तरफ लोग ब्लैक धोती और गमछे में, एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो साउथ इंडिया की पहचान है। दिन खत्म होता है मेन बीच पर, जहां अंधेरे समंदर के बीच कैफेज की लाइट्स जैसे तारे चमक रहे हों। एक दिन, दो दुनिया, दो कहानियां, एक पहाड़ी केव्स की और एक स्पिरिचुअल समंदर की। तो दोस्तों, गोकर्णा चैप्टर यहीं खत्म होता है, पर कहानी अभी बाकी है। अगले एपिसोड में हम कर्नाटका के कोस्टल मैजिक को और गहराई से देखेंगे। होनावर के वो मैंग्रोव्स जहां गहरा पानी ही मंजिल का रास्ता है, और मुरुदेश्वर जहां समंदर के किनारे खड़ी है दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति। अगला सफर और भी बड़ा और भी बेहतरीन होने वाला है। साथ रहिएगा, मिलते हैं अगले मोड़ पर।